नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू चौहान। वैसे कहा जाता है कि युद्ध से किसी भी देश का भला नहीं होता, और ये बात आपको इन आंकड़ों से आज पता लग जाएगी कि जितना भी इजराइल और हमास का युद्ध जो रहा है, इसमें अब ईरान भी शामिल हो गया। कितना नुकसान किसका हुआ है आप देखते हैं जाके, और आपको ये बात बिल्कुल साबित होगी कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है जिनके कारण युद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वर्ष में देखते हैं क्या क्या नुकसान हुआ है हमास और इजराइल को एक युद्ध करने पे। एक वर्ष में इजराइल हमास ने युद्ध में मचाई तबाही। इनकी तबाही देखते हैं। बीते वर्ष 7 अक्टूबर, जो अभी 7 अक्टूबर गया है उसको 1 साल हो गया है, इस युद्ध को चालू हुए 1 साल हो गया है, जो अभी 7 अक्टूबर गया है, यानी कि 2 दिन पहले। बीते वर्ष 7 अक्टूबर इजराइल पर हमास के हमले के साथ, मतलब इजराइल को हमले किसने किया था? हमास ने। शुरुआत किसने की? हमास ने हमले की। हमले के साथ शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध ने 1 वर्ष में भारी तबाही मचाई है। दोनों तरफ से अब तक लगभग 60,000 जाने जा चुकी हैं, मतलब 60,000 प्लस इतनी जाने जा चुकी हैं दोनों तरफ से मिलाए जाके। वहीं अरबों का डॉलर का नुकसान हुआ है। इजरायली सरकार गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी जानकारी के आधार पर मौत व विनाश के पैमाने का दर्शाते हुए कुछ आंकड़े किसी से दिए? एक इजराइल की सरकार ने, इजराइल ने दिया, एक इजराइल, ठीक, और किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र ने दिया है, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसने? इसके ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय, और किसने? यूएन ने। इन तीनों ने मिलकर डेटा दिया है जो अभी तक तबाही मची है। ठीक है, ये क्या हो गया? इजराइल की सरकार होगी, गाजा का स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, और संयुक्त राष्ट्र हो गया। तीनों मिलकर इन्होंने क्या, मतलब ये तीनों देशों की तीनों चीज़ों की ऑथेंटिक है। यूएन क्या है? एक ऑथेंटिक है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। गाजा अपने जगह की उसने स्वास्थ्य आंकड़े दे दिए, और इजराइल सरकार ने अपने आंकड़े दे दिए। उससे पता लगेगा क्या क्या दिक्कत है। बंदियों की स्थिति क्या बंधक थे देखते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल से 251 लोगों को बंधक बनाया था। इजराइल में घुस के वहाँ के लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 35 को मृत माना गया है, वहीं 66 जीवित बताए जा रहे हैं। इनमें से 7 अक्टूबर से पहले 2 बंधक भी शामिल थे। 7 अक्टूबर से पहले भी 2 बंधक इसमें हुए थे। गाजा में बुनियादी ढांचे को अरबों डॉलर का नुकसान। देखते हैं गाजा में क्या नुकसान हुआ है। 2,15,000 से अधिक आवास नष्ट हुए। तब आवास इतने नष्ट हुए तो लोग कितने नष्ट हुए होंगे? 510 किलोमीटर की लंबाई तक नष्ट हुए विद्युत ग्रिड, मतलब बिजली जो 510 किलोमीटर तक की, 510 किलोमीटर की क्या बिजली ग्रिड, मतलब जिससे बिजली बनती थी, पूरा इनका पूरा एक ट्रांसफार्मर एक तरीके से बोलते हैं, वो 510 किलोमीटर खत्म होगा, मतलब बिजली का कोई साधन रहा नहीं इनके पास। अब आगे देखते हैं। 18.5 अरब डॉलर से युद्ध के पहले 3 महीनों में क्षति की कुछ अनुमानित लागत, मतलब 3 महीनों में, अब 1 साल हो गया, आप सोच लो कितना आगे बढ़ा होगा। 19.17 अरब डॉलर जीडीपी सबसे ऊंची 2022 में दर्ज की गई थी वेस्ट बैंक ऑफ गाजा की। इतना नुकसान हो गया है, और इतनी 2022 में दर्ज की गई थी। 66% से अधिक संरचनाएं नष्ट मतलब संरचनाएं मतलब जो भी कुछ बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, सड़क बनाओ, और स्कूल बने हो, जो भी कुछ बनाओ, वो सब 66% वो नष्ट हो चुकी हैं। जितनी भी संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो खत्म हो चुका है। दोनों तरफ से नई गई कितनी जाने, अब दोनों तरफ देखते हैं। 1200 लोग गए इजराइल के, मतलब इजराइल के कितने गए? 1200 लोग, और 41,000 किसके गए? अब इसको पता लग रहा होगा आपने धीरे धीरे कि इस युद्ध में घाटा किसका सबसे ज़्यादा हो रहा है, कि इजराइल का हो रहा है कि गाजा का हो रहा है, या फिलिस्तीन के। 17,000 से अधिक फिलिस्तीनी लड़ाके को मार गिराने का दावा किया इजराइल ने। 720 से अधिक मारे गए इजरायली सैनिक अब तक, 720 से अधिक मारे गए हैं, और 96,000 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इनके लोग जनता घायल हुई है। 9,500 से अधिक रॉकेट दागे 7 अक्टूबर से गाजा से इजराइल पर। इजराइल पे 9,500 रॉकेट दागे किसने? गाजा ने। गाजा की 90% आबादी हुई विस्थापित, मतलब 100 में से 90 लोग विस्थापित, मतलब अपना देश और जगह छोड़ चुके हैं। तो सोचिए क्या अब गाजा कुछ दिनों बाद बचेगा, इनकी कुछ रहेगा ही नहीं कुछ। युद्ध की वजह से गाजा की लगभग 90% आबादी 19 लाख लोग को विस्थापित होना पड़ा, मतलब अपनी जगह छोड़नी पड़ी, अपने देश और शहर छोड़ना पड़ा। वहीं हमलों के कारण विस्थापित इजरायलियों की संख्या अपने चरम पर 58,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में दक्षिण से विस्थापित इजरायलियों की संख्या लगभग 5300 है। तो जो इजराइल का दक्षिण क्षेत्र है वहाँ से 5300 लोग विस्थापित हुए हैं। बाकी टोटल जो है 58,000 लोग विस्थापित हुए हैं इजराइल में, और ये जो इनकी गाजा की तो 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है। ये हुआ है घाटा एक युद्ध से। तभी इंडिया ने क्या कौन सी पॉलिसी अपनाई है? पंसीलोक पॉलिसी अपनाई है।
युद्ध ना करने की पॉलिसी है, उसे कहते हैं पेंसिल पॉलिसी, वही इंडिया ने अपना रखी है, तभी वो इंडिया जल्दी से किसी युद्ध में नहीं कूदता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हमारे इतने दुश्मन है आसपास, चीन है, उससे हम हमेशा गिदड़ बकती, वो दोनों एक दूसरे को लड़ाई करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, पर कोई युद्ध में नहीं जाता, ताकि ये आपको दिक्कतें देखने को मिलती है युद्ध में जाने के बाद। देश की और संरचनाएं सारी नष्ट हो जाती है, जितना काम सरकार ने किया होता है अब सारा काम खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।